हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी कॉलेज के लिए कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए फ्रेंड्स, सो डैट आपको जो है कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे कि जो स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी से है तो उनके लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए सो डैट फ्रेंड्स उनको जो है कॉलेज मिल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो स्टूडेंट ओबीसी एंड एमबीसी कैटेगरी से हैं तो उनके कितने मार्क्स पर जो है कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए सो डैट उन्हें कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक डेटा समझाना चाहूँगा, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इसको समझते हैं तो बिल्कुल जितने भी आपके डाउट है फ्रेंड्स वो सभी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कि जो हमारा राजस्थान बीएसटीसी में फ्रेंड्स अगर हम बीएसटीसी की टोटल कॉलेज की सीट की बात करें तो 25,000 से 26,000 के आसपास जो है फ्रेंड्स बीएसटीसी की कॉलेज की सीटें हैं, ठीक है। एंड बीएसटीसी की जो कॉलेज है फ्रेंड्स टोटल अगर हम बात करें तो 350 से 400 के बीच में है, ठीक है। अब ये आप जान लिए। एंड प्रीवियस ईयर फ्रेंड्स लगभग जो है 25 से 26,000 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था बीएसटीसी में 2020 में एंड 2019 में भी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड 3 से 4 जो है इसकी मेरिट लिस्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको समझना है, सबसे पहले मैं आपको एक डेटा समझाना चाहूँगा कि वे स्टूडेंट फ्रेंड्स जिनके मतलब कि 400 से अधिक मार्क्स है, ठीक है, 400 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंटों की जो संख्या है वो 3,000 के आसपास है, ठीक है। ये आपको समझना है, मतलब कि फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनके 400 से 600 के बीच में जो मार्क्स आए हैं उनकी जो स्टूडेंट की संख्या है वो 3,000 के पास में, ठीक है। एंड टोटल जो सीटें हमारे पास 26,000 है। तो अब इसे समझिए कि वे स्टूडेंट जिनके 400 से अधिक मार्क्स आए हैं मतलब कि 400 से 600 के बीच में उनके कितने परसेंट है कॉलेज मिलने के, क्या इन्हें गवर्नमेंट डाइट मिल पाएगी या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगी, इन दोनों की हम चांसेस की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पे फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनके 400 से अधिक मार्क्स है तो यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि इनके जो है 95% चांस है किसी भी कॉलेज में एडमिशन होने का, चाहे वो प्राइवेट हो। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वे स्टूडेंट जिनके 410 से अबव मार्क्स आए हैं उनको इजीली फ्रेंड्स गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा। वे स्टूडेंट जिनके 400 आए उनको भी मिल सकता है, यहाँ पे कैटेगरी का फर्क पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनके 400 मार्क्स आए हैं एंड अगर वो एससी एसटी कैटेगरी से है तो उनको ईजिली मिल जाएगा। अगर वे स्टूडेंट जिनके 410 जनरल कैटेगरी से आए हैं एंड वे स्टूडेंट जिनके फ्रेंड्स 400 या 390 एससी कैटेगरी से मार्क्स आए हैं तो उनको पहले मिलेगा एससी एसटी को, क्योंकि यहाँ पे जो है इनको रिलैक्सेशन मिलता है एंड इनके लिए सीटें जो है फ्रेंड्स रिजर्व की जाती है। एंड आपको पता है कि जनरल के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट होते हैं जनरल कैटेगरी से, तो इनके लिए सीटें जो है फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि फ्रेंड्स देखिए 3,000 टोटल स्टूडेंट हैं 400 से अधिक मार्क्स लाने वाले, ठीक है। 400 या 390 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो 3,000 के आसपास में। तो 26,000 में से फ्रेंड्स 3,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो है 23,000 सीटें बचती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इन सभी स्टूडेंट के जो है 95% चांस है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप मेन सिटी चाहे वो कोटा हो या जो हो या जयपुर हो, वहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, कॉलेज को चॉइस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन सिटी में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं एंड पास के कॉलेज वेस्ट कॉलेज फील करते हैं। तो आपको पता ही है कि जो वेस्ट कॉलेज होती है उसकी कट ऑफ जो है हमेशा हाई जाती है एंड कम से कम फ्रेंड्स 390 तक के स्टूडेंट का एडमिशन हो पाता है वहाँ पर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि कम से कम फ्रेंड्स 30 से 40 कॉलेज से कम मत फील करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कम फील करते हैं तो आपका चांस और घटते जाता है, क्योंकि जिस कॉलेज में अगर ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर अगर आपकी 1% भी मार्क्स कम होती है तो भी आपको जो है उसमें सीट नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स इस बात को समझना है आपको कि 350 से 400 कॉलेज है टोटल, ठीक है। एंड इसमें फ्रेंड्स लगभग जो है 50 ही सीटें हैं, मतलब कि हर कॉलेज में, एवरी कॉलेज में जो है ना, ईच कॉलेज में वो 50 सीटें, किसी में फ्रेंड्स मुश्किल से 100 सीटें। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर फ्रेंड्स आप जो है 20 कॉलेज भी फील करते हैं तो यहाँ पे जो है
1000 सीटें उपलब्ध होगी, ठीक है। अगर आप जो है 20 कॉलेज में फिल करते हैं एंड 50 सीट इस कॉलेज में है, तो यहाँ पे 1000 मतलब की सीटें में आपका जो है कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे इस बात को आपको समझना है। तो इसलिए फ्रेंड्स मोस्टली कॉलेज जो है आपको कम से कम 30 से ज़्यादा कॉलेज ही फिल करना है, सो डैट फ्रेंड्स आपको जो है कोई रिस्क ना हो, आपको कॉलेज जो है मिल जाए। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि वे स्टूडेंट जिनके 400 से अधिक मार्क्स हैं, चाहे 300 से ज़्यादा मार्क्स भी है ना फ्रेंड्स आपके, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपका एडमिशन पक्का है। बट फ्रेंड्स मेरी एक बात को ध्यान में रखना कि 30 से ज़्यादा कॉलेज आपको फिल करना है। जो स्टूडेंट दूर में नहीं जा सकते, जो स्टूडेंट फीमेल कैंडिडेट है, तो उनको ध्यान में रखना है कि पास के ही कॉलेज फिल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप दूर के कॉलेज फिल करते हैं तो वहाँ पर आप जा नहीं सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, वहाँ पर अगर आप जाएंगे नहीं तो वो कॉलेज जो है आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगी, तो फिर सेकंड राउंड में भी काफ़ी कम चांस होता है। तो इसलिए पास के कॉलेज ही आपको फिल करना है। हम समझते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो टोटल सीटें थी वो 26,000 थी, ठीक है। तो 3,000 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 3,000 वे सभी स्टूडेंट को मिल चुका है, ये मान लीजिए आप। क्योंकि उनके इतने अच्छे मार्क्स है तो उनके 95% चांस है उनके नाम आने के किसी भी कॉलेज में, वेस्ट से वेस्ट कॉलेज में। तो उनका तो एडमिशन पक्का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 26,000 सीट में से 3,000 माइनस कर दिया हमने, तो 23,000 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 23,000 जो हमारे पास सीटें बची है, 23,000, ठीक है। तो 23,000, अब यहाँ पे जो है ये डेटा आप समझिए कि 350 से 400 या 380 के बीच में मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है फ्रेंड्स, वो लगभग 20,000 है, ठीक है। 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 350 से 400 के बीच में मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे अब कंपटीशन सबसे ज़्यादा अगर किसी के बीच कंपटीशन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है इनके बीच है 350 से 400 मार्क्स के बीच में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीटें हैं वो लगभग मतलब की है एक सीट पे जो है एक स्टूडेंट को, मतलब कि एक स्टूडेंट को एक सीट मिल रही है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की फ़र्क पड़ेगी तो यहाँ पे कैटेगरी की पड़ेगी। देखिए, जो स्टूडेंट SC कैटेगरी से हैं एंड ST कैटेगरी से हैं, उनको पहले कॉलेज अलॉट की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर वे स्टूडेंट जिनके 340 मार्क्स हैं SC से, वो SC और ST से, ठीक है, और वे स्टूडेंट जिनके 360 मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो 340 वालों को पहले जो है कॉलेज अलॉट किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जनरल की जो सीटें हैं वो जल्दी फुल हो जाती है। क्योंकि जनरल की आपको पता है, यहाँ पे आप समझिए कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैटेगरी वाइज किया जाता है कॉलेज में। तो अगर SC ST के लिए आपको पता है कि स्टूडेंट SC ST के कम होते हैं, बट इनके लिए जो है सीटें थोड़ा ज़्यादा रिजर्व की जाती है। जनरल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इनकी सीटें जो है SC ST से ज़्यादा रिजर्व की जाती है। ऐसा नहीं है कि SC ST को ज़्यादा मिलती है, बट यहाँ पे जो है फ्रेंड्स जनरल की जो सीटें हैं वो कम होती है स्टूडेंट की संख्या के आधार पे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है एंड मार्क्स भी स्टूडेंट के ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनके जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो अगर जनरल स्टूडेंट जो है जिनके 360 मार्क्स है, ठीक है, जनरल से, एंड जो SC ST से है जिनके 350 है, तो पहले इनको मिलेंगे। तो इस बात को आपको समझना है। अब यहाँ पे समझना है कि वे स्टूडेंट जिनके 350 से 400 मार्क्स के बीच मार्क्स आए हैं, ठीक है, 400 के बीच मार्क्स हैं, तो उनके कितने % चांस है। तो यहाँ पे आप समझिए। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो सीटें हैं वो 23,000 के आसपास है, ठीक है, एंड हमारे पास जो स्टूडेंट की संख्या है वो लगभग 20,000 है। तो 20,000 अगर हमारे पास स्टूडेंट है, मान लीजिए फ्रेंड्स अगर इसमें से जो है 18,000 स्टूडेंट ही एडमिशन लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो BEd कोर्स में अप्लाई कर देते हैं, तो कई सारे BLEd कोर्स कर लेते हैं, तो कई सारे पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर देते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स 1,000 से 2,000 स्टूडेंट जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसमें से जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो छोड़ देते हैं बीच में ही। तो यहाँ पर सीटें खाली हो जाती है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि 23,000 हमारे पास सीटें हैं, ठीक है। 23,000 सीट में से अगर 18,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो हमारे पास सीटें जो बच जाती है वो फ्रेंड्स 5,000 के आसपास सीटें बच जाती हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें कि एक सीट पे मतलब कि एक सीट पे एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने % इनके चांस है, तो इनके चांस जो है फ्रेंड्स वो 70 से 80% है। मतलब कि 350 से 400 के बीच में जिन बच्चों के नाम आए हैं उनको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके 340 से भी अबव मार्क्स हैं तो भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है।
कि फ्रेंड्स अगर आप देखिए, अगर आप जो है ना 40 से 50 मतलब कि आप जो है 50 आपकी मर्जी, मतलब जितना कॉलेज आप फील करें जो आपके पास में हो। अगर आप दूर जा सकते हैं तो आप जो है ज़्यादा कॉलेज फील कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कॉलेज फील करते हैं उतना ज़्यादा आपका चांस बढ़ता जाता है। क्योंकि मेरिट के बेस पे अगर ऊपर वाला कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो चॉइस फीलिंग में जब आप नीचे जो कॉलेज रखते हैं वो मिल जाता है। बट इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ तक आप जा सके उतना ही कॉलेज आपको फील करना है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा कॉलेज फील करते हैं तो 340 तक के भी चांस है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वे स्टूडेंट जिनके 340 से ऊपर मार्क्स है, ठीक है, 340 से ज़्यादा है, वो सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सीट आपके मिलने की यहाँ पे 80 से 90% चांस है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया है कि यहाँ पे 23,000 सीटें आपके पास बची हुई है एंड 20,000 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। तो 23,000 सीट फ्रेंड्स 20,000 स्टूडेंट में से क्यों नहीं मिलेगी? 20,000 स्टूडेंट को 23,000 सीटें क्यों नहीं मिलेगी? इसमें से आपके पास 3,000 सीटें और ज़्यादा ही है। और ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स कि 20,000 स्टूडेंट में से 20,000 स्टूडेंट ही एडमिशन लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो मैंने आपको बता दिया कि 18,000 जो है, कम से कम 18,000 स्टूडेंट जो है एडमिशन लेंगे। तो इसमें 5,000 सीटें आपके पास और भी बच जाती हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो है 80% चांस है, 80 से 90% चांस। बस यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो है 80 से 90% चांस है। तो वे स्टूडेंट जिनके 350 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 340 से भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको कॉलेज जो है वो मोस्टली फील करना है, ठीक है। मोस्टली कॉलेज आपको फील करना है, कम से कम 60 से 70% कॉलेज को आपको फील करना है अपने अकॉर्डिंग। जब आप जितना ज़्यादा कॉलेज फील करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है चांस बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जो है 80 से 90% चांस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो लगभग जो है आपके पास काफ़ी सीटें हैं। यहाँ पे पर स्टूडेंट एक सीट यहाँ पे मिल रही है, तो इस वजह से आपके चांस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि जो हमारी सेकंड राउंड थी उसमें जो है हमारे पास सीटें कितनी बची थी। हमारे पास 23,000 सीट थी, 26,000 में से उसमें से 18,000 स्टूडेंट अगर 20,000 में से एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास अभी भी 5,000 सीटें बची हैं। तो 5,000 सीटें किसको मिलेगी ये समझिए आप। अब देखिए फ्रेंड्स आपको जो है ना इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे जो है सीटें 5,000 बची है, ठीक है। हमारे पास 5,000 सीटें बची हैं एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो लगभग 50,000 है। 300 से 350 मार्क्स के बीच जो स्टूडेंट है वो 50,000 है। तो इसमें किस स्टूडेंट को एडमिशन मिल पाएगा? तो 5,000 सीटें बची है। अब मान लीजिए 330 से 350 के बीच में जो स्टूडेंट की संख्या है वो 10,000 मान लीजिए, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट है एंड फ्रेंड्स 10,000 के आसपास स्टूडेंट रियली में है 330 से 350 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास 5,000 सीट में जो है 10,000 स्टूडेंट के बीच कंपटीशन होगा। 10,000 स्टूडेंट के बीच 5,000 सीट में कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे जो है आपके 50% सभी के चांस है आने के। तो यहाँ पे उसी कैटेगरी के नाम आएंगे। SC ST वालों के ज़्यादा चांस है यहाँ पे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है सीटें रिजर्व की जाती है एंड 330 वालों को पहले मिलेगा। वे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से हैं एंड जिनके 340 है ना, और वे स्टूडेंट जिनके फ्रेंड्स जो SC कैटेगरी से हैं एंड जिनके 335 या 330 है तो उनको पहले सीटें मिलेगी। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो है आपके 50 से 60% चांस है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक सीट पे 2 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीकी सा मतलब कि कंपटीशन है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि कितना चांस है। तो ये स्टूडेंट जिनके 330 से 350 के बीच मार्क्स हैं उनके फ्रेंड्स 50 से 60% चांस है। और एक चीज़ ये भी है फ्रेंड्स कि अगर आप जितना कॉलेज फील करते हैं उतना ज़्यादा चांस बढ़ता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर आप ऑल राजस्थान से भी करना चाहते हैं, तो अगर आप फील करना चाहते हैं, अगर आपका 350, 340 या 330 मिनिमम, अगर आपके 330 भी है ना, आप SC ST OBC कैटेगरी से हो, तो आप जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड आपका नाम आने के काफ़ी चांस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।